ये कहानी सुंदरबन की है, जहाँ कालू नामक एक कौवा आम के एक पेड़ पर अपने घोंसले में रहता था। कालू का इस संसार में कोई नहीं था, वो अकेला ही रहता था, पर वो बहुत बेवकूफ पक्षी था। एक दिन सवेरे एक मिनी तोता अपने घोंसले में बैठे बैठे सोच रही थी, अरे मेरा ये घर तो कितना टूट गया है। अगर मैंने तुरंत मेरे घर की मरम्मत नहीं की तो आने वाली बरसात में तो मेरा घर सारा टूट ही जाएगा। पर मैं अकेले कैसे जंगल से लकड़ियाँ लाऊं? और यहाँ इतने सारे पक्षी हैं, पर कोई मेरी सहायता भी नहीं करेगा। तभी मिनी तोता को काला कौवा अपने घोंसले में अकेला बैठा दिखाई देता है। तभी मीनू तोता के मन में विचार आता है, अरे वाह, मेरा तो सारा काम अब आसान हो जाएगा। ये बेवकूफ मूर्ख कौवा है ना, अब यही मेरे घर के लिए जंगल से लकड़ियाँ लाएगा। चलो अब मैं अपना खेल शुरू करती हूँ। मिनी तोता उड़ते हुए काला कौवे के पास जाती है। अरे कालू भाई, क्या कर रही हो? कुछ नहीं मिनी बहन, थोड़ा विश्राम कर रहा हूँ। अरे कालू भाई, आपको पता है कुछ ही दिनों में बरसात आने वाली है और आपका ये घर कितना टूटा फूटा लग रहा है। अगर बरसात आई तो आपका ये टूटा फूटा घर तो पूरा बिखर जाएगा। फिर आप इतनी बारिश में कैसे बिना घर के रहेंगी? अरे नहीं नहीं बहन जी, मेरा घर तो काफी मजबूत है। मुझे अपने घर की मरम्मत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो तो आपको देखने में ऐसा लग रहा है, बाकी आपका घर तो बहुत ही कच्चा है। पर मुझे क्या, आपकी मर्जी। आप घर बनाओ या ना बनाओ, मेरा कार्य था आपको सही राय देना, बाकी आपकी मर्जी। अच्छा, मैं चलती हूँ। इतना कहकर मिनी तोता वहाँ से अपने घर चली जाती है। मिनी तोता के चले जाने के बाद काला कौवा मन ही मन सोचने लगता है, वैसे बात तो सही कही मिनी बहन ने। बरसात आने से पहले मुझे भी अपने घर की मरम्मत करवानी होगी। चलो मैं भी आज से ही जंगल से लकड़ियाँ लाना शुरू कर देता हूँ। उसके बाद काला कौवा उड़ता हुआ जंगल की ओर लकड़ियाँ लाने चला जाता है और वो जंगल से कई सारी लकड़ियाँ लाता है। तभी मिनी तोता वहाँ आती है। अरे कालू भाई, बस इतनी सी लकड़ियाँ? ये लकड़ियाँ तो धूप में सूख कर ही राख हो जाएंगी। आपको और भी लकड़ियाँ लानी होंगी। अच्छा, मैं चलती हूँ। काला कौवा मिनी तोता की बात सुनकर फिर से जंगल की ओर लकड़ियाँ लाने चला जाता है। चलो, वो बेवकूफ कौवा जंगल में चला गया। अब मैं उसकी लाई लकड़ियों को उसके घोंसले से चुराकर अपने घोंसले में रख देती हूँ। मुझे ये कार्य उस बेवकूफ कौवे के आने से पहले ही करना होगा। और चुपके से कालू कौवे की लाई लकड़ियाँ उठाकर अपने घोंसले में ले आती है। थोड़े समय बाद काला कौवा कुछ लकड़ियाँ लेकर अपने घोंसले में आता है। अरे मेरी लाई लकड़ियाँ कहाँ चली गई? मैंने तो यहीं रखी थी, पता नहीं किसने चुरा लिया। चलो मैं मिनी तोता बहन से पूछ कर आता हूँ, शायद उन्हें कुछ पता हो। काला कौवा मिनी तोता को आवाज लगाता है। अरे मिनी तोता बहन, जरा इधर आओ। मिनी तोता उड़ते हुए काले कौवे के घोंसले में आती है। अरे क्या हुआ कालू कौवे भाई? अरे बहन जी, मैं जंगल से लकड़ियाँ लाया था और अपने घोंसले में रखा था, पर किसी ने वो लकड़ियाँ चोरी कर ली है। और इस पेड़ पर तो तुम्हारे और हमारे अलावा कोई रहता भी नहीं है। तुम्हें पता है क्या किसने चुराई है मेरी लकड़ियाँ? अरे कालू भाई, मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि वो लकड़ियाँ बहुत कच्ची हैं। लगता है वो लकड़ियाँ धूप के कारण सूखकर भूसा हो गई होंगी। काला कौवा एक बेवकूफ कौवा था। हाँ, तुम सही कहती हो मिनी बहन, ये तो मैं भूल ही गया कि लकड़ियाँ धूप में सूख गई होंगी। हाँ कालू भाई, आप ना जंगल से मजबूत लकड़ियाँ लाइए जो मजबूत टिकाऊ हो। मैं तो दोबारा वही लकड़ियाँ लेकर आया जंगल से। चलो इसे मैं फेंक देता हूँ। अरे आप क्यों चिंता करते हो? लाइए, ये लकड़ियाँ मैं फेंक देती हूँ। आपको जंगल जाने देर हो रही होगी ना, आप जाइए, ये लकड़ियाँ मैं फेंक देती हूँ। काला कौवा उड़ता हुआ जंगल की ओर चला जाता है। बेवकूफ कौवा, अच्छा उल्लू बनाया उसे मैंने। चलो, अब इतनी लकड़ियाँ तो मुफ्त में मिल गई। चलो अब अपने घर की मरम्मत करने के लिए ये लकड़ियाँ अच्छी है। तब तक तो वो मूर्ख कौवा और लकड़ियाँ ला रहा है ना, और कोई बहाना बनाकर उस कौवे से लकड़ियाँ चुराकर अपने घर की मरम्मत कर लूंगी। वाह वाह, बैठे बिठाए मुझे लकड़ियाँ मुफ्त में मिल रही है। इस बेवकूफ कौवे को अच्छा कार्य पर लगा दिया मैंने, जो बिना कुछ मेहनत किए मुझे लकड़ियाँ मिल रही
मिनी तोता उड़ते हुए अपने घोंसले में चली जाती है और लकड़ियां लेकर अपने घर की मरम्मत करने लगती है। अरे मैं इतनी देर से घूम रहा हूँ जंगल में, पर अभी तक मजबूत लकड़ियाँ दिखाई ही नहीं दे रही। पता नहीं अब कहाँ मिलेंगी मजबूत लकड़ियाँ। आखिरकार बड़ी मेहनत और मुशक्कत के बाद उसे मजबूत लकड़ियां मिल ही जाती हैं। चलो अब मजबूत लकड़ियाँ तो मिल ही गई। अब इन लकड़ियों से मैं अपना मजबूत घोंसला बनाऊंगा, फिर चाहे कितनी भी बारिश आए अब मेरा घर नहीं टूटेगा। काला कौवा उड़ता हुआ अपने घोंसले में चला जाता है और वहाँ सारी लकड़ियाँ रख देता है। अरे इस कालू ने तो काफी अच्छी लकड़ियाँ लाई है। अब थोड़ी ही लकड़ियाँ चाहिए मुझे अपने घर को पूरी तरह से पक्का बनाने के लिए। मिनी तोता उड़ती हुई कालू कौवे के पास जाती है। अरे कालू भाई, आपने तो इस बार बहुत भारी किस्म की लकड़ियाँ लाए हो। इसकी वजन से तो आपका घोंसला ही नीचे गिर जाएगा। आप कोई हल्की लकड़ियाँ ले आओ। अरे यार, इस बार भी मैंने गलत लकड़ियाँ लेकर आ गया। अब और जंगल जाना होगा। चलो मैं जाता हूँ। मिनी बहन आप ये लकड़ियाँ फेंक देना। हाँ कालू भाई, मैं इसे फेंक दूंगी। काला कौवा वहाँ से उड़ता हुआ चला जाता है। उसके बाद मिनी तोता अपने मन ही मन सोचने लगती है, चलो इसे तो बेवकूफ बना ही दिया मैंने। अब इन लकड़ियों से मेरा पूरा घर मुकम्मल मजबूत हो जाएगा। उस मूर्ख काला कौवे को तो पता ही नहीं चला कि मैं इतनी देर से उसे बेवकूफ बना रही थी। वहीं दूसरी तरफ कालू अपने मन ही मन सोचने लगता है, अरे मैं तो मिनी बहन को ये बताना ही भूल गया कि तुम मेरे घोंसले में ही रहना मेरे आने तक। चलो अभी जाकर उन्हें बता देता हूँ। काला कौवा वापस उड़ता हुआ मिनी तोता के घोंसले के पास आता है। वो जैसे ही मिनी तोता को देखता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। मिनी तोता उसी लकड़ियों से अपना घर मजबूत बना रही थी जो लकड़ियाँ कालू ने जंगल से लाई थी। ये क्या बहन जी, आपने मुझे बेवकूफ बनाया। मुझे खराब लकड़ियाँ कह कह कर जंगल से लाई मेरी सारी लकड़ियों से तुमने अपना घर मजबूत कर लिया। वो क्या है ना कालू भाई, मुझसे इतनी दूर जंगल जाया नहीं जाता और ऊपर से भारी भरकम लकड़ियाँ मुझसे उठाई नहीं जाती थी। इसलिए मैंने ये तरकीब निकाली कि आपकी लाई लकड़ियों से ही मैं अपने घोंसले को मजबूत बना लूंगी। इसका मतलब तुमने मुझे बेवकूफ बनाया, मुझसे गधे जैसी मेहनत करवाई अपना घर मजबूत करवाने के लिए। हाँ कालू भाई। अच्छा, तो इसका मतलब तुम मुझे इतने समय से बेवकूफ बना रही थी। तुमने क्या मुझे मूर्ख पक्षी समझा है क्या? हाँ कालू भाई, आप तो हैं ही मूर्ख। आप इस जहां के सबसे बेवकूफ पक्षी हैं। और हाँ, आपका घर तो पहले से ही बहुत पक्का और मजबूत था। आपके घोंसले को कोई मरम्मत की जरूरत नहीं थी। वो तो मैंने आपसे झूठ कहा था ताकि आपके कारण मेरा घर मजबूत बन जाएगा। काला कौवा ये बात सुनकर खामोश हो जाता है। वो इतना मूर्ख बेवकूफ था, वो उसे आज पता चल ही गया था और वो उड़ते उड़ते अपने घोंसले में जाकर यही सोचता रहा कि मैं आखिर इतना बेवकूफ पक्षी कैसे हूँ, कैसे लोग मुझे इतना बेवकूफ बना देते हैं।